अन्वेषी जैन बनना चाहती थी ऑफिसर तो आखिर वो हीरोइन क्यों बन गई? और राशि खन्ना बनना चाहती थी आईपीएस तो आखिर वो एक्टर कैसे बन गई? रश्मिका मंदाना और विजय के बीच क्या सच में है प्यार के रिश्ते? सारा अली खान के बारे में ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने वाली नेहा मेहता अब कहाँ है और क्या कर रही है? और इस महिला की कहानी सुनकर आ जाएंगे आपके आंखों में आंसू। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, गंदी बात में काम करने वाली एक्ट्रेस अन्वेषी जैन को तो आप में से कई लोग जानते होंगे। दरअसल ये कभी फिल्मों में काम करना ही नहीं चाहती थी। इनके माँ बाप चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर एक बहुत ही बड़ी ऑफिसर बने, लेकिन फिर आगे जाकर ये सपना पूरा ना हो सका। जिसके बाद इन्होंने बिना माँ बाप को बताए मुंबई आने का सोचा और एक बिजनेस की शुरुआत की। ये उसके बाद एक होस्ट के तौर पर कई जगह पर काम करने लगी। इसके बाद अपनी अट्रैक्टिव बॉडी की वजह से धीरे धीरे इन्हें 2-3 मॉडलिंग असाइनमेंट मिलने लगे और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद आखिरकार उन्हें पहली बार एक बहुत ही बड़ा मॉडलिंग ऑफर आया। उसके बाद बिना किसी गॉडफादर के इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री मारी और इन्हें गंदी बात में लीड रोल मिल गया और आज ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन वहीं पर कई लोग इनको इस प्रकार के रोल करने की वजह से अनाप शनाप कहते रहते हैं। नंबर 2, इस वक्त अगर हम तमिल साइड के सबसे फेमस एक्टर और एक्ट्रेस की बात करें जो कि बॉलीवुड टॉलीवुड हर जगह पर छा रहे हैं तो यकीनन वो होंगे रश्मिका मंदाना और विजय। ये दोनों टॉलीवुड के बहुत ही ज्यादा फेमस एक्टर हैं। ये आपस में कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत ज्यादा पसंद है। ये कई बार एक दूसरे के साथ वक्त बिताते भी दिखते हैं और मौके मौके पर इन दोनों को बीच पर एक साथ घूमते हुए भी देखा गया है। और इसी वजह से फैंस हमेशा ये सोचते रहते हैं कि इन दोनों के बीच यकीनन कुछ न कुछ चल रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिल्मों में भी एक साथ दिखते हैं और इनकी जोड़ी हमेशा लोगों को पसंद आती है। लेकिन इनका तो कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हैं और बस दोस्तों की तरह समय बिताना पसंद करते हैं। और फैंस इस बात से भी बहुत खुश है क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे जाकर ये जरूर कपल बन जाएंगे। नंबर 3, दोस्तों अगर आप साउथ इंडियन फिल्म देखना पसंद करते हो तो आपने राशि खन्ना का नाम तो जरूर सुना होगा। ये तमिल की बहुत ही ज्यादा फेमस एक्टर है, लेकिन इन्होंने अपना डेब्यू एक बॉलीवुड फिल्म से किया था। इनका जन्म दिल्ली में हुआ और ये बचपन से पढ़ाई में बहुत ज्यादा स्मार्ट थी। इन्हें 10वीं और 12वीं में बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आए थे, जिसके बाद इन्होंने आईएएस बनने का सोचा और उसके लिए ही पढ़ाई कर रही थी। और तभी इनको एक ऑफर दिखा जिसमें एक एड की शूटिंग के लिए कोई खूबसूरत सी लड़की चाहिए थी जो बिल्कुल फ्रेशर हो। तो उन्होंने वहाँ पर ऑडिशन देने की सोची और वहाँ पर ही सिलेक्ट हो गई। और पहले ही एड में इनकी एक्टिंग काफी कमाल की थी और कुछ ही महीनों के अंदर इन्हें बॉलीवुड की बहुत ही ज्यादा फेमस मूवी मद्रास कैफे फिल्म का ऑफर आया और अपनी पहली ही फिल्म में इन्हें बहुत ज्यादा इंटीमेटेड और किसिंग सीन्स करने पड़े। जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का सोचा और फिर इन्हें समझ में आ गया कि ये बस एक्टिंग का हिस्सा है, पर उसके बाद इन्हें किसी बॉलीवुड फिल्म का ऑफर नहीं आया। नंबर 4, अगर आप बॉलीवुड फिल्में देखना पसंद करते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने सारा अली खान का नाम ना सुना हो। ये हाल ही के समय में बॉलीवुड में आई है और बहुत ज्यादा मशहूर एक्ट्रेस में से एक है। इन्होंने हाल ही में बहुत ही ज्यादा हिट फिल्मों में काम किया है और वहाँ पर इनकी एक्टिंग लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई, लेकिन वहीं पर कई लोगों को पसंद नहीं आई और कई लोग ये भी कहते हैं कि ये फिल्म इंडस्ट्री में बस अपने पिता की वजह से फेमस है। हर कोई व्यक्ति जानता होगा कि सारा अली खान के पिता सैफ अली खान है जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर है। साथ में इनकी मम्मी भी बॉलीवुड में फेमस एक्टर रह चुकी है और इनके स्टेप मॉम करीना कपूर को बॉलीवुड में कौन नहीं जानता। और इन्हीं सब की वजह से इनको बॉलीवुड में आने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। इन्होंने अपनी पढ़ाई कोलंबिया के यूनिवर्सिटी से की है। इन्होंने अपने करियर की जो सबसे पहले फिल्म की थी वो थी सिम्बा जो 2018 में आई थी। नंबर 5, पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अंजलि का किरदार निभाने वाली नेहा मेहता को तो आप में से सभी लोग जानते होंगे। इस शो के बाद ये पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। इन्हें बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस माना जाता है। दरअसल इनके पिता जो थे वो एक लेखक थे, जिसकी वजह से इन्हें पहले से ही नाटक और डांस में काफी ज्यादा रुचि थी। इसीलिए उन्होंने क्लासिकल डांस करना भी सीखा और काफी छोटी उम्र से ये स्टेज पर परफॉर्म करती आ रही हैं। जिसके बाद 2002 में उन्होंने पहली बार टीवी शो में काम किया जिस शो का नाम था भाभी। इस शो में भी इन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। ये शो 2008 में खत्म हुआ और उसके बाद इन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने का मौका मिला। इस बीच इन्होंने कई और टीवी शोज और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन इन्हें बॉलीवुड जमा नहीं। हाल ही में कुछ वक्त पहले ही इन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ दिया। अभी इनकी उम्र 43 साल की है। इसके बाद भी उन्होंने शादी नहीं की। नंबर 6, अगर आपको कभी लगता है कि आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है तो एक बार जरा इस महिला को देखिए। बचपन से ही इनको बहुत ज्यादा रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से इनके जो लिम्स हैं वो सही से नहीं ग्रो हो सके, जिसकी वजह से इनके 2 हाथ नहीं है। उसी के साथ इनका शरीर भी बहुत ज्यादा अबनॉर्मल है और कमजोर भी, क्योंकि इनमें इतनी ज्यादा मसल पावर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये हार नहीं मानती। ये डेली कसरत करती है और अपने पैरों को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। इनको मेकअप करना और अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है और ये खुद ही अपना मेकअप कर लेती है अपने पैरों के जरिए और अब ये ज्यादातर काम खुद करने में सक्षम है। इन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली है और अपना खर्चा भी खुद उठा सकती है। इनको कई बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है अपनी हेल्थ चेकअप करवाने के लिए, पर फिर भी ये बहुत ज्यादा
खुश जिंदगी जी रही है। नंबर 7, कोमोडो ड्रैगन एक ऐसा खतरनाक प्रेडेटर है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, ये बहुत ही ज्यादा तेज भागता है, इसमें इतनी ज्यादा ताकत है कि ये एक इंसान की जान आराम से ले सकता है। इसकी चमड़ी क्रोकोडाइल से भी ज्यादा सख्त है और साथ में उसके सलाइवा यानी कि थूक में खास प्रकार का जहर होता है जो कि किसी को भी खत्म करने के लिए काफी है। किस्मत से ये बस इंडोनेशिया के कुछ टापू पर ही पाए जाते हैं और आप अगर कभी वहाँ पर जाओ और आपके सामने इससे हो जाए तो वहाँ से तुरंत दुम दबाकर भागना ही सही रहेगा। वैसे तो ये भागने में आपसे तेज होगा, लेकिन किस्मत अच्छी रही तो आप इनसे बच जाओगे और भागते समय हमेशा आपको जिगजैग पे भागना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्योंकि अगर आप सीधा भागोगे तो ये आपको गारंटी से पकड़ लेंगे और अगर आपको चोट लगी है या फिर आप महिला हो और आपका मेंस्ट्रुएशन चल रहा है तो इसके पास गलती से भी ना जाए, क्योंकि खून की बूंद इन्हें आकर्षित करती है। नंबर 8, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह है जो है किम जोंग उन। उनकी पत्नी है री सोल जू और इनको बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, ये सही से अपनी जिंदगी जी नहीं सकती। इन्हें बहुत ही ज्यादा खास ओकेजन्स पर ही बाहर निकाला जाता है, वरना ये घर पर या फिर कहां पर रहती है ये बस किम जोंग उन जानते हैं। और किम जोंग उन कभी भी री सोल जू को अपने साथ दौरे पर लेकर जाते हैं तो वो अपनी जनता के बीच अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए ही होता है। और इसी के साथ जब कोई विदेशी आदमी जो कि किम जोंग उनका खास है वो अगर नॉर्थ कोरिया जाता है तो वहाँ भी वो अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाते हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने ये शादी भी बस वारिस और अच्छी इमेज बनाने के लिए की है। इसके अलावा री सोल जू को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाती, वो अपने ही देश में कहीं नहीं घूम सकती। नंबर 9, आपने आज से पहले कई प्रकार के कछुए देखे होंगे और हो सकता है आपने कछुआ पाला भी हो, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा कछुआ देखा है जिसे देखकर ये नकली लगता है, पर हम आपको बता दें ये बिल्कुल असली कछुआ है। इस कछुए के 2 सर है और इन दोनों का वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम रखा हुआ है। इनका नाम है स्क्वीट और क्रश। ये बिल्कुल एक आम प्रजाति का कछुआ है, लेकिन इसके 2 सिर है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होता है। वैसे तो कछुओं का सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा कम होता है, लाख कछुओं में से बस 10 या 20 ही पूरी तरीके से बड़े होने में कामयाब रहते हैं, बाकी सब किसी न किसी तरीके से शिकार बन जाते हैं। और अगर इस कछुए को नहीं ढूंढा गया होता तो ये भी यकीनन शिकार बन जाता। दरअसल एक मछुआरे की नजर इस पर गई थी जब भी ये अंडे से निकलकर पानी में जा रहा था और उसने इसे पकड़ लिया और अब लोगों की देखभाल में काफी साल जिएगा। नंबर 10, आप किस व्यक्ति को अपना रोल मॉडल चुन रहे हो, यानी कि आप बड़े होकर किसके जैसे बनने वाले हो, ये तय करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट एक ब्लैक आदमी बन पाएगा, लेकिन ओबामा के बनने के बाद अब सबको कॉन्फिडेंस आ गया है। और किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि आदमी कभी चांद पर जाएगा, लेकिन अब ये कई लोग कर चुके हैं। और पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था कि 1 किलोमीटर की रेस को बस 4 मिनट में भाग सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के वो कंप्लीट करने के बाद बाकी सब ने भी इस चीज को कंप्लीट कर लिया। जब कोई एक व्यक्ति कुछ कर लेता है तो उसके बाद कई और होते हैं जो उसके ही तरह का काम कर सकते हैं। इसीलिए आप किस व्यक्ति को रोल मॉडल चुन रहे हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं।